हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा है? ये 11th का चौथा यूनिट चल रहा है। 11th का पहला यूनिट इनइक्वालिटी 18 वीडियोस अपलोड हो गए। दूसरा यूनिट मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड हो गए। तीसरा यूनिट लॉगरिथमिक 43 वीडियो अपलोड हो गए। फोर्थ यूनिट थियरी ऑफ इक्वेशन इज गोइंग ऑन, और उसमें भी हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू किया है, उसका ये 23rd वीडियो चल रहा है। नाउ 11th-12th के पूरे टॉपिक्स हम YouTube पे लेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ लेंगे। जो लीडिंग किताबें हैं उसमें से नियरली अबाउट 60 to 70% प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, वो टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ। और किसी भी टाइप के 2-4 प्रॉब्लम लेके छोड़ नहीं दे रहा हूँ, तो पेट भर के प्रॉब्लम्स आपका प्रैक्टिस होने तक ले रहा हूँ। तो क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आज तक कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो समझने का कोई चांस नहीं, ज़रा पहले से सब वीडियो देखो। और एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो मत देखना। वीडियो देखना, सुनना, लिखना, बार बार रिवाइज करना। ना यहाँ 2 इक्वेशंस दे दिए हैं, 1 by 1 हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व करा देता हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत सारा जगह मिलेगा। ठीक है ना? देखो, ये रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल बोले तो d ग्रेटर देन 0 दे दिया है। रियल एंड सेम होता केवल रियल बोलते केवल रियल बोलते तो हम क्या लेते? d इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेते। अनइक्वल का मतलब है 0 नहीं हो सकता, ये स्ट्रिक्टली d ग्रेटर देन 0 है। नाउ सॉल्यूशन, रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ए बी इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, that is d greater than 0, that is b square minus 4ac greater than 0। b का वैल्यू -2c है तो ये 4c स्क्वायर होगा, -4ab होगा। सो वैल्यू ऑफ b इज -2c, a इज 1, c इज ab। डिवाइडिंग बाय 4 कर दिया, अपने को क्या मिला रे? वी गेट सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन दिया था रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। केवल रियल बोलते तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते, लेकिन ये रियल एंड अनइक्वल दे दिया। देयरफॉर हमें मिला, हमने लिखा, क्या लिखा रे? d ग्रेटर देन 0। सो हमें क्या कंडीशन मिला रे? वी गेट, बोलो व्हाट वी गेट? सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें क्या पूछा? इसके रूट्स कैसे होंगे ये बताओ। नाउ देखो, यहाँ दे दिया है, अगेन गिवन दैट, देखो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 इंटू ए प्लस बी, c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर।
अपने को किसका वैल्यू चाहिए रे? वी वांट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू ये आ गया 4 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। दोनों में से 4 को हमने कॉमन ले लिया। बोलो व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर? ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया। दोनों में से 2 हमने कॉमन ले लिया। 4 दूनी 8। हमें मिला सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट डी मिला 8 इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। लेकिन हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है सी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। सो हम क्या करेंगे रे? इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया, बट सी स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। देखो इसका वैल्यू क्या हो गया दीदी और दादा? इसका वैल्यू पॉजिटिव हो गया, बट दिस पॉजिटिव इज मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव। सो अपने को मिला d लेस देन 0। और जब d का वैल्यू लेस देन 0 है क्या है? d का वैल्यू लेस देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे रे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स and in complex conjugate। Roots are complex and in complex conjugate। अरे हाँ ना, यस, रूट्स इमेजिनरी नहीं बोल सकते। इमेजिनरी बोले तो उसको केवल इमेजिनरी नंबर होगा, रियल पार्ट नहीं होगा। और इमेजिनरी के साथ रियल होगा तो उसको इमेजिनरी नहीं बोलते, उसको बोलते कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते उसको? कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? सो एक का रूट दिया था रियल एंड अनइक्वल, केवल रियल बोलते तो हम यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते, लेकिन ये रियल एंड अनइक्वल बोलने के कारण केवल ग्रेटर देन 0 ले लिया। दूसरे के रूट निकाले, पहला जो कंडीशन दिया था उसमें पुट किया और पता चला d लेस देन 0 है, और d लेस देन 0 आया तो क्या होता है? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो इसका आंसर आया ऑप्शन डी। क्या आ गया इसका आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस पे डिपेंड करते हैं रे? नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन डी। डी इज डिस्क्रिमिनेंट, वो लेस देन 0 होगा, वो इक्वल टू 0 होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 में परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो इन ऑल टोटल देयर आर 4 सिचुएशंस। डी लेस देन 0 complex and complex conjugate, d equal to 0 real and same, d greater than 0 perfect square real and rational, d greater than 0 not a perfect square real and irrational। ठीक है, now यहाँ 2 इक्वेशंस दे दिए। इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन
r square plus s square equal to t and r plus s plus t equal to k minus 3 by 2 has exactly one real root. Here important is exactly one real root. बोलो exactly one real root का कंडीशन क्या होगा रे? बोलो बोलो क्या होगा? देखो हमने बोला था d इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड सेम. रियल एंड सेम का मतलब ही होता है, रियल एंड सेम का मतलब होता है एग्जैक्टली वन रियल रूट, एग्जैक्टली वन रियल रूट. सो अभी इन फ्यूचर इन फर्दर याद रखना, एग्जैक्टली वन रियल रूट बोले तो रियल एंड सेम होता, वहाँ d इक्वल टू 0 आता. क्या आता रे? d इक्वल टू 0 आता. सो ये प्रॉब्लम में हमें क्या दे दिया है रे? ये प्रॉब्लम में हमें क्या दे दिया है रे? d इक्वल टू 0 दे दिया. कितने इक्वेशंस दे दिए? पूरे दो. कितने रे? पूरे दो. एक REST में है, दूसरा REST में है. देखो दो इक्वेशन तीन वेरिएबल, ना इंसाफी है. दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ गए तो एक को वेरिएबल लेंगे, दूसरा कांस्टेंट लेंगे, बराबर. दूसरा वेरिएबल लेंगे, पहला कांस्टेंट लेंगे, लेकिन तीन तीन तो नहीं चलेगा. सो ये प्रॉब्लम में केवल इतना ही समझना था कि एग्जैक्टली वन रूट का मतलब होता है, एग्जैक्टली वन रूट का मतलब होता है d इक्वल्स टू 0. एग्जैक्टली वन रूट का मतलब होता है d इक्वल्स टू 0. नाउ सॉल्यूशन. गिवन दैट r square plus s square equal to t, r plus s plus t equal to k minus 3 by 2. नाउ इधर से r का वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने में ज़रा टिपिकल हो जाएगा. पहले इक्वेशन में t का पावर 1 है, दूसरे भी इक्वेशन में t का पावर 1 है. तो एक तो t का वैल्यू उधर पुट करो. नाउ पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. कोई बोला सर मुझे इससे t का वैल्यू निकाल के इसे पुट करना है. आपकी मर्जी भाई, t को इलिमिनेट करना है चाहे वैसे करा दो. नाउ r प्लस यस प्लस आर स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर इक्वल टू. कोई बोला सर मुझे यस में क्वाड्रेटिक लेना है, यस में क्वाड्रेटिक ले लो. कोई बोला सर मुझे टीम ई आई आर में क्वाड्रेटिक लेना है, आर में क्वाड्रेटिक ले लो. कोई फर्क नहीं, आइदर यू कंसीडर क्वाड्रेटिक इन आर और यू कंसीडर क्वाड्रेटिक इन एस, इट डजेंट मैटर. ठीक है. नाउ दिस इज आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस माइनस इट इज क्वाड्रेटिक इन आर. काय में क्वाड्रेटिक है? आर में क्वाड्रेटिक है. नाउ गिवन दैट it has exactly one real root, that is d equal to 0, that is b square minus 4ac equal to 0. What is the value of b? 1 minus 4 into s square plus s
ना इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1 माइनस 4s² माइनस 4s माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स k माइनस 3 इक्वल टू 0। सो मैं मल्टीप्लाई बाय माइनस करा देता हूं, क्योंकि कोई बोला मुझे नहीं मल्टीप्लाई करना है, मत करो, क्वाड्रेटिक इन यस है, सिंप्लीफाई करो, आगे आगे चलते रहो। सो इट इज 4s² प्लस 4s माइनस 1 माइनस 2 इंटू k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको बड़े प्यार से 4s² प्लस 4s माइनस 1 माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0 लेते। दिस इज नथिंग बट 4s² प्लस 4s प्लस 5u माइनस 2k इक्वल टू 0। दिया हुआ इक्वेशन 3 वेरिएबल में दिया था आर एस टी। सबसे पहले मैंने क्या किया, टी को इलिमिनेट कर दिया, आर एंड एस में आया। सो यहाँ आर स्क्वेयर भी था, एस स्क्वेयर भी था। सो इनिशियली आई टुक इट इज क्वाड्रेटिक इन आर, एग्जैक्टली 1 रूट ले लिया, डी इक्वल टू 0। तो और क्या हो गया, इट इज कन्वर्टेड टू क्वाड्रेटिक इन यस। और इसके क्या है, एग्जैक्टली इट हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट। बोले तो डी इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। और ये मैसेज के कारण हमें करना क्या है रे, वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ k। नाउ क्या होगा, आगे क्या किया जाएगा, देखो क्या करेंगे, b² इज a इज 4, b इज 4, c इज 5u माइनस 2k, 16 माइनस 16 5u माइनस 2k इक्वल टू 0। ये माइनस उधर चला जाएगा, 16 इक्वल टू 16 5u माइनस 2k, 5u माइनस 2k इक्वल टू 1। 5u माइनस 2k इक्वल टू 1 यदि आता है तो क्या किया जाए रे, ये माइनस को बोला जाए उधर, ठीक है। सो 2k इक्वल टू 5u माइनस 1 इक्वल टू 4, 2k इक्वल टू 4, बोले तो वैल्यू ऑफ k इज 2 एंड आंसर आ गया ऑप्शन बी। सो वी आर सॉल्विंग हियर MCQs। सो अच्छी तरह से समझना, क्या बोला अच्छी तरह से समझना। ये आर्टिकल में केवल नेचर ऑफ रूट्स के कंडीशंस मालूम होने चाहिए। d लेस देन 0, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। d इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड सेम। d ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल एंड रैशनल। d greater than 0 and not a perfect square, roots are real and irrational। ठीक है, ये कंडीशन यदि याद है तो प्रॉब्लम चलते चलते सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया रे, रियल सॉल्यूशन। पहले प्रॉब्लम में और इसमें क्या फ़र्क है, पहले प्रॉब्लम में एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन बोला था, d इक्वल टू 0। यहाँ रियल सॉल्यूशन है। पहले प्रॉब्लम में बोला था रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल,
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल बोले तो डी ग्रेटर देन 0। यहाँ रियल सॉल्यूशन दे दिया, उसमें मालूम नहीं है रियल एंड सेम है, रियल एंड रैशनल है, रियल एंड इरेशनल है, लेकिन तीनों केसेस में रियल सेम है। इसीलिए रियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लेंगे डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मालूम नहीं रियल सेम है, रियल रैशनल है, रियल इरेशनल है। यदि ये बोलता रियल एंड सेम तो डी इक्वल टू 0 लेते, ये बोलता रियल एंड इरेशनल है डी ग्रेटर देन 0 लेते, रियल एंड इरेशनल बोलता डी ग्रेटर देन 0 लेते। नाउ अभी ये क्वेश्चन दे दिया क्यूब रूट में, किस में दे दिया? क्यूब रूट में। भाई क्यूब रूट इक्वेशन का तो रियल रूट होता नहीं, रियल रूट्स किसके होते हैं? क्वाड्रेटिक के होते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ सॉल्यूशन गिवन दैट क्यूब रूट ऑफ x plus 3p plus 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 1। अभी इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। भाई डायरेक्ट तो होगा नहीं बिना सब्स्टिट्यूशन, तो लेट क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू h, दैट इज x रेज टू 1/3 इक्वल टू h, दैट इज x इक्वल टू h क्यूब। ये भी 1 वो भी 1, तो इसका नाम कर दिया टूथ्स। पुटिंग इन 1, ये आ गया क्यूब रूट ऑफ x प्लस 3p प्लस 1 माइनस h इक्वल टू 1। सो दिस इज क्यूब रूट ऑफ x प्लस 3p प्लस 1। ये h को बोला उधर जा। क्यूब रूट का मतलब दीदी क्या होता? रेस टू 1/3। ये 3 को बोला उधर जा, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्या हुआ रे? विच दिस इज 1 प्लस h का क्यूब। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दीदी? a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो क्या बना रहे? x प्लस 3p प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस h क्यूब प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3h। बट बोलो x इक्वल टू क्या है रे? x इक्वल टू है h क्यूब, पुट करेंगे h क्यूब, ये 1 चला गया, 3p इक्वल टू h क्यूब प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3h, h क्यूब चला गया। हमको क्या मिला रे? 3h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 3p इक्वल टू 0। किससे डिंग डिंग करेंगे रे? डिवाइडिंग बाई 3। सो हमें क्या मिला रे? एच स्क्वायर प्लस एच माइनस पी इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके रूट्स कैसे दे दिए हैं? रियल सॉल्यूशंस दे दिए हैं। ठीक है, ये क्यूबिक रूट में दिया था। क्यूब रूट ऑफ x को हमने h बोला, सिंप्लीफाई करके पता चला h का वैल्यू x का वैल्यू h क्यूब है। दिया हुआ इक्वेशन में पुट कर दिया, दोनों साइड में क्यूब लगा के फॉर्मूला करके। नाउ रूट्स आर रियल। जब रूट्स रियल होते हैं तो क्या कंडीशन होता है?
कंडीशन इज डी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। सो कंडीशन क्या होगा, डी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। डोंट कंफ्यूज सर, आज के पहले प्रॉब्लम में आपने डी ग्रेटर दैन 0 ले लिया, दूसरे में डी इक्वल टू 0 ले लिया, और इसमें डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ले रहे। सो पहले में रूट का पोजीशन था रियल एंड अनइक्वल। वो अनइक्वल में रैशनल भी हो सकता, इरेशनल भी हो सकता, तो डी ग्रेटर दैन 0 ले लिया, ग्रेटर दैन 0। दूसरे में ले लिया एग्जैक्टली वन रियल रूट, दैट इज डी इक्वल टू 0। और यहाँ केवल रियल सॉल्यूशन, थ्रू आउट टॉपिक में जहाँ कहाँ केवल रियल सॉल्यूशन बोला जाएगा तो हम कंडीशन क्या लेंगे दीदी, ए बोलना, ए बोलना, नहीं बोलेंगे मत बोलो। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -p। दिस इज 1 + 4p ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 4p ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड p आ गया ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1/4। बोलो कैसे लगा रहे, बहुत पंचट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, पंचट। सो इसमें इम्पॉर्टेंट था रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन बोले तो डी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होता है, और रियल सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सॉल्यूशन, रियल एंड रैशनल सॉल्यूशन, रियल एंड इरेशनल कॉन्जुगेट सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक के होते हैं। सो ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक। ऐसा कुछ भी दिया जाए, क्या दिया जाए, कुछ भी दिया जाए तो कन्वर्ट किस में करना, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि वी नो द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बराबर है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते, तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।